गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सभी चैनल के दर्शकगण, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी भूगोल के लेसन नंबर 1 का एमसीक्यू क्विज टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले अपनी सभी वीडियोज में जो भूगोल की है और जिसका प्लेलिस्ट मैं निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रही हूँ, वहां से आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी प्रश्न उत्तर भी किए हैं और लेसन को भी समझाया है। साथ ही हमने एक एक मार्क्स के 50 से ज्यादा क्वेश्चंस भी एक वीडियो में शामिल किए हैं। मतलब प्रत्येक प्रकार से एक लेसन को जैसे भी तैयार किया जा सकता है, हमने तैयार करने की कोशिश की है। और इसी लेसन के अब आखिरी पड़ाव में है, जहां पर हम एक क्विज करवाएंगे, जिस क्विज के जरिए आप ये जान सकते हैं कि इस लेसन को आपने कितना समझ लिया है। तो चलिए, सबसे पहले क्विज में कराने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी, उसके बाद हम क्विज शुरू करेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि लेसन तो हमने सारा पढ़ लिया है, लेकिन आजकल हम हमेशा लेसन से एडवांस स्टडी करते हैं। तो एडवांस स्टडी के लिए हम थोड़ी सी बातें और जानते हैं। सबसे पहले है भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ लगते राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और उस देश का जो सीमा है हमारे देश के साथ, वो कितने किलोमीटर के विस्तार में है। सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश के सीमा के साथ लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, टोटल 5। सीमा है जो सबसे ज्यादा है 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चीन। चीन के साथ लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये हमारे जो राज्य हैं पाकिस्तान के साथ लगते हैं, और इस सीमा रेखा की लंबाई है 3323। उसके बाद है नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1751। उसके बाद है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसकी इसकी है 1643 सीमा रेखा की लंबाई। फिर है भूटान, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और इसकी है 699 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई। फिर है अफगानिस्तान, उसके साथ हमारा एक ही देश राज्य लगता है, वो है लद्दाख, और इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं स्वेज नहर को समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब 1869 में, क्योंकि मैंने लेक्चर में आपको बहुत बार पढ़ाया है कि जब तक स्वेज नहर को नहीं खोला गया था, तो एशिया से यूरोप तक का रास्ता जो था वो आप देख सकते हैं अफ्रीका से होकर जाता था। कितना लंबा रास्ता पड़ता था। लेकिन भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को जब खोल दिया गया, तो क्या हुआ, जो ये रास्ता था एशिया से यूरोप जाने का, वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। आप इस मैप के पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्वेज नहर के रास्ते को खोलने से क्या फायदा हुआ। आगे हम पढ़ते हैं रेशम मार्ग। हमने बहुत बार सुना है, हम बचपन से 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। आज हम रेशम मार्ग को भी अच्छे से समझ लेते हैं। 6500 किलोमीटर लंबा है ये रेशम मार्ग, और चीन के रेशम पर पड़ा इसका नाम। जैसे कि क्यों, क्योंकि चीन ही विश्व में एकमात्र पूरे विश्व को रेशम प्रोवाइड करवाता था, इसीलिए जो था, क्योंकि सबसे ज्यादा आना जाना इस रास्ते से रेशम का था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ये मार्ग जो है चीन, भारत, मिस्र और ईरान से होता हुआ प्राचीन रोम तक जाता है। उसके बाद है व्यापार के अलावा, सिर्फ व्यापार मतलब वस्तुएं ही नहीं गई, मसाले या फिर कपड़ा, मलमल या फिर रेशम ही नहीं इस रास्ते से गया, बल्कि इस रास्ते से गया है, आदान प्रदान हुआ है धर्म और ज्ञान का, संस्कृति, भाषाओं का, विचारधाराओं का भी फैलाव इसी मार्ग से हुआ। क्योंकि पहले समुद्री मार्ग नहीं होते थे, तो सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार की वस्तुएं इसी मार्ग से आती जाती थी। आप एक बार फिर याद कीजिए कि ये मार्ग जो है चीन, भारत, मिस्र और ईरान से होता हुआ प्राचीन रोम तक जाता है।
आगे बढ़ते हैं। भारत की यमुनोत्तर कितने राज्यों से, जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, हमने पहले अपने लेसन में पढ़ा है कि भारत की जो मानक यमुनोत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट डिग्री पर स्थित है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। लेकिन हम ये पढ़ेंगे अब कि क्या सिर्फ ये उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है या किसी और राज्य से। तो प्यारे बच्चों, बहुत उसका स्टैंडर्ड पॉइंट है जहां से वो बिल्कुल बीच में मीडियोक्टर पॉइंट पे मिलती है। परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि और अन्य किस राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। उसके बाद है भारत के उपमहाद्वीप में शामिल देश। वो जो बिल्कुल एक भारत को अपना छोटा सा महाद्वीप का रूप देते हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उसमें है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल कितने हो गए? 5। अब याद रखिए, अगर आपसे कोई भी दूसरा देश पूछा जाए, जैसे कि म्यांमार पूछ सकते हैं, अफगानिस्तान पूछ सकते हैं, श्रीलंका पूछ सकते हैं, क्या ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है? नहीं। ये मैंने थोड़ी सी अपडेट की है, शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पिछले में रह गया हो कुछ, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से क्लियर किया है कि भारत के उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके आंसर्स आपको भी देने हैं हमारे साथ साथ। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, उसके बाद 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, फिर उसके बाद है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और इसका सही आंसर आपको फटाफट बताना है। और प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य में से नहीं गुजरती? गुजरती है 8 राज्यों में से, आपको पता है कौन कौन सा में से गुजरती है। अब आपकी बात में पहचानने की कौन सा में से नहीं गुजरती। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उड़ीसा। और इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती। उसके बाद है, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? पश्चिमी तट का मतलब हो गया अरब सागर के आसपास पड़ता कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है दादर नगर हवेली, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। और इसका सही आंसर है दादर और नगर हवेली। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। प्यारे बच्चों, इन 4 ऑप्शन में हमने 4 क्वेश्चन तैयार कर दिए आपके लिए, जैसे कि सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा सिक्किम। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति होने से हमें क्या फायदा हुआ? प्राकृतिक सुरक्षा, हिंद भारतीय प्राकृतिक का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है इनमें से सभी। सभी कैसे? हमें प्राकृतिक सुरक्षा भी मिली है, भारतीय संस्कृति का विस्तार भी प्राप्त हुआ है, व्यापारिक संबंध का विस्तार भी प्राप्त हुआ है। ये सभी मिलने की वजह से हमने जो ऑप्शन दी है, इनमें से सभी, यानी कि सारे ही हमें लाभ प्राप्त हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस महासागर के शीर्ष पर है? शीर्ष मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर, केंद्र में। प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक या फिर हिंद महासागर। और इसका सही आंसर है हिंद महासागर। भारत में राज्यों की संख्या 27, 28, 29, 26। उसका सही आंसर है 28। भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर में है? 29 से 33 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर, 75 से 16.6 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर। सही आंसर है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ब्राजील, रूस, श्रीलंका, चीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 6 देश उससे बड़े हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो उससे बड़ा नहीं है? और सही आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर को कब खोला गया?
1879 इनकी 79 में, 1869 ईस्वी, 1859 इनके 1859 ईस्वी में, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे एशिया से यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो 60,000 किलोमीटर कम हो गई। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 7, 8। और इसका सही आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक यमुनोत्तर 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का विश्व समय मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? ये आप विश्व की बात कर रहे हैं हम, कि मानक समय हमेशा किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, पूर्वी रेखा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है देशांतर। हमेशा देशांतर रेखा से ही मानक समय को तय किया जाता है। द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 3,314 किलोमीटर, या फिर 2,933 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। हम यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय की 7,516.6 किलोमीटर, और जो ऊपर से ये जो नीचे वाली दी हुई ना 2,933, ये है उत्तर, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उसके बाद भारत में कितने देशों में क्षेत्रफल जो है, भारत विश्व के अंदर कितने देशों का क्षेत्रफल भारत से अधिक है? 4, 5, 6, 7। और इसका सही आंसर है 6। 6 देश जो है वो भारत से अधिक क्षेत्रफल लिए हुए हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 32.8, 2.4, 12.8, या फिर 2.8। इसका सही आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 112.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आप लाख जरूर लगा दीजिएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक के दौरान रह गया होगा। आपने यहाँ पर लगाना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी में, दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, या फिर 68 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 6 मिनट उत्तर, या फिर 87 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 70 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अक्षांशीय विस्तार बताना है हमें, और सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की जो तटीय रेखा है सभी राज्यों से ज्यादा है। आई होप कि आज का टेस्ट भी आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।